आज क्षेत्र भ्रमण के क्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम मनिहारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मनिहारी के कई पंचायतों का दौरा किया। लोगों से मिलने के क्रम में उन्होंने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। अशफाक करीम का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल मुसलमान के हितों की बात तो करती है, उनसे वोट भी ले लेती है, लेकिन मुस्लिम हित का कोई काम नहीं करती है। लालू यादव और तेजस्वी यादव सिर्फ मुसलमान को ठगने का काम कर रहे हैं। आइए सुनते हैं अशफाक करीम का क्या कहना है। देखिए, अभी हम लोग अमीर चौक पे हैं, जो मनिहारी का प्रखंड है, और हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। हम लोग घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं कि जो 90% मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया करता था, लेकिन सिर्फ माइनॉरिटी अक़लियत सिर्फ वोट देने के लिए नहीं पैदा हुआ है, उसका कोई फल या उसके तादाद के मुताबिक जनगणना जो कराया गया उसके विपरीत काम किया गया। जनगणना कराने के बाद मंच पर तेजस्वी जी हो, लालू जी हो या राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रमुख लोग हों, ये हमेशा भाषण देते रहे कि जिसकी जितनी आबादी उतने ही उसका अधिकार। तो आबादी के हिसाब से नहीं मिला। 19% यहाँ अक़लियत है, मुसलमान है बिहार में, और उसकी भागीदारी बनती थी 6 सीट की, आपने 2 सीट दिया। तो सवाल है, ये ईमानदारी नहीं है, सिर्फ वोट लेना है। इसलिए हम लोग ये समझ चुके हैं। हम बताना चाहते हैं अक़लियत को भी, दूसरे गरीब भाइयों को भी, कि तुम्हारा जो हक़ है, जो जनगणना के बाद तुम्हारा जो पॉपुलेशन है, तुम्हारी जो आबादी है, उसका हक़ नहीं मिल रहा है। चाहे वोट की राजनीति में हो या MP MLA की राजनीति में हो या दूसरे जो भी चीज़ें आती हैं जिससे लाभ मिलता है, वो लाभ आपको उसके आबादी के हिसाब से नहीं मिल रहा है। जिसकी वजह से हमने ये कहकर छोड़ा कि साहब आपने गलत किया, आपने जनगणना कराने के बाद भी उसका हक़ मुसलमानों का नहीं दिया, इसलिए आपके पास रहना, हमारी राजनीति आपके यहाँ रहकर हम नहीं कर सकते जहाँ इंसाफ नहीं है। नीतीश जी चाहते थे कि हम लोग उनके साथ आ जाएं, तो हम लोग उनके साथ, हमारे साथ काफ़ी ऑफिस बियरर थे, जो देख रहे हैं सब लोग ऑफिस बियरर थे राष्ट्रीय जनता दल में। उसके बावजूद हमने छोड़कर हम चले आए और नीतीश जी के कामों को देखा है हमने। नीतीश जी चाहते हैं कि काम हो, वो काम पुरुष हैं। जो हमने रोड को हमने देखा, जो हमने बिजली को देखा, जो अक़लियत के लिए उन्होंने, जो अभी आपने समरेंद्र जी से सुना कि अक़लियत मदरसा जितना है, उसके शिक्षक को सरकार का जो स्कूल है उसके बराबर आपने मुशाहरा कर दिया। और साथ ही अक़लियत को दूसरे लोगों के साथ, और अक़लियतों को ही नहीं बल्कि जो दलित हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, उनके भी हक़ देने का काम नीतीश जी ने हमेशा किया है। और महिलाओं की आबादी 50% है, उनको भी उन्होंने हर जगह लोकल बॉडीज़ में जगह देने का काम किया और उनको भी बराबर लाने का काम किया कि घर से निकलकर आप भी कम नहीं हैं, आप भी अपना काम करें। अब देखिए, पुलिस में जहाँ जाते हैं हम, होमगार्ड हो, पुलिस हो, सब में देखते हैं अच्छी तरह कि भागीदारी मिली है हमारे बच्चियों की, हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को। तो सारे कामों को देखकर हम लोगों ने फैसला लिया कि नीतीश कुमार जी का साथ देना चाहिए, जदयू का साथ देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो भाजपा में रहने के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम की हमदर्दी को उन्होंने कायम रखा है। किसी का नुकसान नहीं हुआ, न हिंदू भाइयों का नुकसान हुआ, न मुस्लिम भाइयों का नुकसान हुआ, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि वो भाजपा के साथ है। ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो हम चाहते हैं कि ऐसे महापुरुष को, ऐसे इंसान को, जो आदमी भला बिहार का चाह रहा हो, चाहे अक़लियत का मामला हो या सबों का मामला हो, जनरल मामला हो, वो मददगार हैं और बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम वोट मांग रहे हैं दुलाल चंद गोस्वामी जी, जो पहले भी MP रह चुके हैं, MP हैं, फिर आगे प्रत्याशी हैं। उनके चुनाव चिन्ह तीर छाप पर 26 तारीख को सुबह 7 बजे निकल जाएं और तीर छाप पर बटन दबाने का काम करें। और हम आप सब लोगों से एक आग्रह करते हैं कि आधा वोट हमारा घर में रह जाता है, उनको भी लेकर के हम लोग निकले साथ साथ, और उनका भी वोट गिरना चाहिए। वोट से ही फिर 5 साल का फैसला होगा कि हम अपने बच्चों का मुस्तकबल, अपने बच्चों का भविष्य कैसे सुधार पाएंगे। इसलिए सबको ले जाएं और वोट देने का काम करें और नीतीश जी के हाथों को मजबूत करें, ताकि वो हमारे मुख्यमंत्री बने रहें और हमारा बिहार तरक्की करता रहे। धन्यवाद। में मनिहारी पहुंच सकते हैं अनुमंडल कार्यालय में, ये किसका देन है?
नीतीश कुमार जी का देन है, नीतीश कुमार जी का ही देन है। और केंद्र के साथ और हमारे सोमेंदा बड़का सब लोग अपने लोग हैं, सबके बीच हम लोग हमेशा उठते बैठते हैं। इस कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल गनी साहब भी आए हैं, जो प्रदेश के साथी हैं, ललिता तिर्की जी हैं, मुनीरा आए हैं कि जात धर्म से ऊपर उठकर और भारतीय दुर्व्यवहार या किसी तरह का कोई अत्याचार बिहार की धरती पर नहीं हुआ है। ये बात मानना पड़ेगा। विकास किया रोड पार कर, यानी जगह जगह कन्वर्ट बनाया जा रहा है कि पानी का निकासी हो, रोड टूटे नहीं तो लोगों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। कभी इस इलाके में आने जाने में लोगों का भी